चंद्रयान-3 की कामयाबी का श्रेय लेने पर सियासत देखिए अब किस तरीके से शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वैज्ञानिकों को खूब बधाई देता हूं जो नेहरू जी ने इसरो स्थापित किया था। आज से 75 साल पहले जो कल्पना की थी आज साकार हो रहा है, तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मैं देश के सभी वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी आज़ादी के बाद, और धीरे धीरे सरकारें आती रही और हम स्पेस की दृष्टिकोण से आगे बढ़ते रहे। इस सफलता पर मैं सभी देशवासियों को, सभी वैज्ञानिकों को और सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि हमारे उन सभी प्रधानमंत्रियों को, हमारी उन सभी सरकारों को याद करते हुए कहूँगा कि वो उनकी दूरदर्शिता थी कि आज़ादी के बाद अवकाश विज्ञान में हमारी सरकारों ने वहाँ पे बीज रखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिन्होंने 15 अगस्त 1969 माने आज से बरसों से पहले इसरो की स्थापना की और इतनी मदद की इसरो की कि वो एक बीज बहुत बड़ा वृक्ष बना। भारतीय वैज्ञानिकों की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। और अब मैं केंद्र सरकार को भी करबद्ध निवेदन करूंगा, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिनके इंजीनियर्स ने और वैज्ञानिकों ने ये लॉन्चर बनाया, उनको करीब 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उनकी तनख्वाह भी अब जल्द दे दी जाए। देखिए, डंका तो हिंदुस्तान का बज रहा है और ये तो पूरे हिंदुस्तान की कामयाबी है ना। हर्षवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद रिंटू नाथ भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। ये कामयाबी तो पूरे हिंदुस्तान की है, पूरे देश की है, जिसको दुनिया भी मान रही है। तो ऐसे में जो राजनीति हो रही है सर, जो सियासत हो रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये सही है क्या इस वक्त में जब इतिहास की नई इबारत हिंदुस्तान ने लिख दी है? दीपा, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है और गर्व जब होता है तो उसमें किंतु परंतु अगर मगर लगाना ये छोटी सोच की निशानी होती है। अब भारत की सफलता आज की सफलता है। इस देश में जो भी प्रधानमंत्री, जो भी वैज्ञानिक, जिन्होंने भी शुरुआत की होगी, उन सब का अपना महत्व है। लेकिन ये आज की सफलता है, आज के राजनीतिक नेतृत्व की, आज के इसरो के नेतृत्व की, आज की उस मिशन की टीम की। और उसमें अगर आप किंतु परंतु लगाते हैं तो ये छोटी सोच दिखाता है। किंतु परंतु जो लगाता है उसकी मंशा उजागर हो जाती है। रिंटू नाथ जी हमारे साथ हैं। रिंटू नाथ जी, जरा समझाइए आसान से शब्दों में हमारे दर्शकों को, इस वक्त वहां पर किस तरीके से चहलकदमी कर रहा होगा रोवर? ये रोवर जो है, इसके ऊपर है ना 2 स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है, जो एक है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है लेजर इंड्यूस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से ना जो एलिमेंटल पार्टिकल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पता करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है। इसकी एनालिसिस इन सिटू एनालिसिस होगा, जो कि ऑन साइट होगा, रियल टाइम होगा, और उसके डेटा जो है वो कंटिन्यूअस जो विक्रम लैंडर के साथ शेयर करे, और विक्रम लैंडर उस डेटा को अर्थ में साइंटिस्ट जो बैठे हैं इसरो में उनके साथ शेयर करेंगे। तो ये तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। इसको छोड़ के भी उसमें 4 जो और सेंसर लैंडर में लगे हुए हैं, उसमें भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। वहाँ पे कोई आता है नहीं, मतलब भूकंप आता है नहीं, कितनी फ्रीक्वेंसी में आता है, कितनी इंटेंसिटी में आता है, वो पता चले। वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन किस तरह होता है, ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होगा ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। क्योंकि ये ओनली तो अभी जो हमारा 3 ऑब्जेक्टिव, मिशन ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया। एक तो सॉफ्ट लैंडिंग, सेकंड था ऑब्जेक्टिव था रोवर मूविंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक है रिंटू नाथ जी, वहां पर तापमान किस तरीके का है, भूकंप आता है या नहीं आता है तो किन परिस्थितियों में आता है, बहुत सारे रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है और बेसब्री से सभी को इंतजार है कि रोवर वहां से जानकारी भेजे और वो जानकारी मुकम्मल हम तक पहुंचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।